जाकिर कॉलोनी निवासी मरहूम नईम खान बीके के बेटे और जाने माने समाज सेवक हाजी नजीर खान बीके के भतीजे अब्दुल्ला खान बीके को रेडियंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मसीहा बनकर सेवा कर जान बचाई, जिसको लेकर परिवार वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। ये हमारा भतीजा अब्दुल्ला खान, ये 16 तारीख के दिन गिर गया था। 16/9 को जब हॉस्पिटल के अंदर लाए तो इसका हार्ट बंद हो चुका था, पल्स पूरी चली गई थी। मगर सर के जो डॉक्टर रेडियंट हॉस्पिटल है, डॉक्टर अडवाणी सर के, डॉक्टर काकानी सर के, डॉक्टर अग्रवाल सर के जो नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें इंटेंसिव के अंदर डॉक्टर मंगेश सर थे, तो इसका हार्ट बंद हो चुका था, इसकी पल्स पूरी चली गई थी। मगर इन लोगों ने जब देखे हैं, हमको घर वाला कोई नहीं मौजूद था, बच्चों ने लाए थे, छोटे छोटे बच्चों ने, तो इन लोगों ने बगैर पूछ के देखकर बच्चे को पहले पेशेंट को पहचाना। इस वजह से सर ने जो CPR किए, जो पंपिंग किए, तो अल्लाह ने उसका हार्ट वापस लाया। हार्ट वापस लाने के बाद में पल्स वापस आ गई। बाद में फिर जो ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन 12 दिन हमारा बच्चा उसके अंदर है, वेंटिलेटर के ऊपर 22 दिन ICU के अंदर रहा। और हमको सब मशवरे दिए गए चारों तरफ से, भाई कहीं नागपुर लेके जाओ, कोई बोले कहीं लेके जाओ, कोई बम्बई लेके जाओ, और कोई बोले चेन्नई लेके जाओ। ये हमारे को सब, और हम तैयारी में भी थे। मगर सर ने, अडवाणी सर ने हमको जो टाइम दिए, जब इनकी OPD चालू थी, उसके अंदर बैठकर हमको बाकायदा समझाया गया। सनाउल्लाह खान साहब हमारे दोस्त है, ये सर के बहुत अच्छे खास है। इनसे जब इन्होंने सर में OPD के इसमें हमको 10-10 मिनट दिए सर ने। जब हमने सर से पूछे जैसा सर करना क्या चाहिए, देखो बोले दवाई जो हो रही है ये पूरे हिंदुस्तान में यही दवाई चलेगी, ये हिंदुस्तान में इसके अलावा कोई दवाई है नहीं। मगर जो अपन कोशिश कर रहे हैं, बाकी तुम अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ने बिल्कुल दुआ के जरिए ये पूरी टीम, जो रेडियंट की टीम है, ये अग्रवाल सर भी आ चुके हैं, अभी तक नहीं थे, तो ये रेडियंट की टीम है। अग्रवाल सर ने भी हमको OPD के अंदर टाइम दिया, उस दिन जो मशवरा जो किया हमने, और काकानी सर से भी हम, सनाउल्लाह भाई हम मिले, इन्होंने भी टाइम दिए। OPD चालू होने के बाद भी टाइम देने के बाद में मशवरा हुआ, फिर हम लोगों ने तय करे सर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आज ये बच्चे को हम वापस लेके जा रहे हैं, मेहरबानी अल्लाह की और ये पूरी टीम की, पूरा हॉस्पिटल की। मैं आपसे मैं आपके माध्यम से, आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पूरे अपने अमरावती डिवीजन जो है, अमरावती डिवीजन में इसके अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप इधर उधर जाने के बजाय यहाँ पे भरोसा करो और अपने पेशेंटों का इलाज करवा पूरा। मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को अब्दुल्ला खान बीके खाना खाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार ने तुरंत उन्हें शहर के रेडियंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। हालत गंभीर थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने से शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित हो रहे थे। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर सिकंदर आडवाणी, डॉक्टर आनंद काकानी, डॉक्टर पवन अग्रवाल और डॉक्टर मंगेश भोंगाड़े ने दिन रात मेहनत करते हुए अब्दुल्ला का इलाज किया। करीब 22 दिन तक ICU में भर्ती रहने के बाद उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिलहाल वह बात करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। आज अब्दुल्ला खान को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और डॉक्टरों व पूरे अस्पताल स्टाफ का पुष्पगुच्छ और मिठाई देकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हाजी नजीर खान बीके, अशफाक अहमद, इंडियन टाइल्स, हाजी सलीम खान, प्रकाश व्यास, मोहित व्यास, इमरान शेख, शोएब अहमद, जुनेद मौत, अवेज बेग, नबील बीके, अफीफ शेख, उस्मान बीके, शिबान अहमद, सलमान बीके, रिजवान बीके सहित कई समाज सेवी उपस्थित रहे। हाजी नजीर खान बीके ने कहा कि रेडियंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अल्लाह के करम से असंभव को संभव कर दिखाया है। उनकी मेहनत और सेवा भाव हमेशा याद रखी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर आडवाणी, न्यूरोलॉजिस्ट, और मेरे साथ हैं डॉक्टर आनंद काकानी, न्यूरोसर्जन, और डॉक्टर पवन अग्रवाल, कार्डियोलॉजिस्ट, और यहाँ खड़े हैं डॉक्टर मंगेश भोंगाड़े, ये इंटेंसिविस्ट है। अब्दुल्ला पेशेंट जब 16 तारीख को रात में आए थे तो उनका एक खाते खाते अचानक से गिर पड़े थे और वो बेहोश हो गए थे।
जब यहाँ पे आए तो पल्स और बीपी नहीं था और डॉक्टर मंगेश ने उनको देखा था कैजुअलिटी में और तभी से उनका हार्ट ना होने की वजह से जो सीपीआर देना चाहिए उन्होंने पूरी तरह से दिया। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक उनको लगा कि उनका रिदम आया हार्ट बीट का और उसके बाद में फिर ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए उसके बाद में धीरे धीरे वो अब इस लेवल पे आया है कि अब वो चल के घर जा रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे इंटेंसिविस्ट है डॉक्टर मंगेश, उनका जो पहला कदम था उनको उसको लाने में वो सबसे महत्व का था। और जब भी कुछ होता है, अगर हमने इमरजेंसी में जो सबसे पहला कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं उसके ऊपर पेशेंट कैसे आएगा उसके ऊपर उसका पूरा निर्भर करता है। तो मैं चाहूँगा कि अभी अब्दुल्ला अच्छा हो गया है तो जो अल्लाह की शुक्र से वो और अच्छा रहे और आगे बढ़े। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।